गुड आफ्टरनून क्लास। वॉइस आ रही है? क्लास वॉइस आ रही है आपको? मनीष? वॉइस नहीं आ रही है मनीष आपको? क्लास वॉइस आ रही है? अमीशा? अभी भी क्लियर नहीं है? क्लियर है? ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सोर्सेज ऑफ कंटामिनेशन। ठीक है, सोर्सेज एंड टाइप्स ऑफ माइक्रोबियल कंटामिनेशन। ठीक है, तो जो कंटामिनेशन होते हैं उसके कितने टाइप्स होते हैं और उसके क्या क्या सोर्स होते हैं, आज हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कौन कौन से सोर्सेज होते हैं कंटेमिनेशन के, कि कंटेमिनेशन कहाँ कहाँ से एंट्री कर सकती है प्रोडक्शन प्रोसेस में, जैसे कि पर्सनल से कर सकती है, पुअर फैसिलिटी से कर सकती है, डिज़ाइन इनकमिंग वेंटिलेशन एयर से कर सकती है, मशीनरी और अदर इक्विपमेंट जो होते हैं प्रोडक्शन के हमारे रॉ मटेरियल के, और सेमी फिनिश मटेरियल, पैकेजिंग मटेरियल, इनसे भी हमारी कंटेमिनेशन हमारे प्रोडक्ट का क्या कर सकती है, कंटेमिनेट कर सकती है। ठीक है, तो हमारे जो सोर्सेज होते हैं कंटेमिनेशन वो क्या कहाँ कहाँ से, फर्स्ट हम पढ़ेंगे पर्सनल। पर्सनल कौन होते हैं? हमारे कर्मचारी। ठीक है, पर्सनल कौन होंगे? पर्सनल हु वर्क्स टू प्रिपेयर फॉर्मुलेशन टू aseptic एरिया, दे हैव मोर चांस टू contaminate द फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन। ठीक है, पर्सनल कौन होते हैं हमारे? पर्सनल जो हमारे कंपनी में। हाँ, सुबह भी यही प्रॉब्लम था मैम, जिसकी वजह से मैंने लेक्चर नहीं लिया था। तो जो हमारे पर्सनल होते हैं, पर्सनल कौन होता है? हमारे कर्मचारी जो हमारी बड़ी बड़ी मतलब कंपनी में क्या करते हैं, काम करते हैं। ठीक है, फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में जो वर्क करते हैं, तो उनसे भी हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्या हो सकता है, कॉन्टेमिनेट हो सकता है। ठीक है, द मेन रीजन फॉर कॉन्टेमिनेशन फ्रॉम द पर्सन, जैसे कि उसको ट्रेनिंग ना हो, पता होना, लैक ऑफ ट्रेनिंग, मतलब उसके पास कमी हो ट्रेनिंग की। ठीक है, डायरेक्ट कांटेक्ट करना। ठीक है, कांटेक्ट मतलब कि कोई भी चीज़ एकदम से टच कर लेना, उससे भी हमारा जो मटेरियल है वो क्या हो जाएगा, कॉन्टेमिनेट हो जाएगा। ठीक है, बिल्डिंग और फैसिलिटीज, बिल्डिंग एंड फैसिलिटीज से हमारा कैसे होगा, द बिल्डिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज में ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू द कॉन्टिमिनेशन। ठीक है, तो जो बिल्डिंग और फैसिलिटीज़ है, बिल्डिंग भी फैसिलिटीज़, तो जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है, तो वो भी तो हमें कंटामिनेशन कर सकती है। मेन रीज़न क्या होता है, जैसे कि रफ फ्लोर होना, वॉल्स और सीलिंग क्या होनी, रफ होनी। ठीक है, उनसे भी कंटामिनेशन हो सकता है। उसके बाद क्या होता है, लेक ऑफ एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम, जो क्या होते हैं, लेक ऑफ एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम होते हैं, उसमें भी क्या होना, कंटामिनेशन होना। ठीक है, फिर होता है इनएडिक्वेट वॉशिंग, क्लीनिंग, टॉयलेट एंड लैक ऑफ फैसिलिटीज। जितने भी हमारे क्या है कि हमारे जो मतलब फ्लोर्स हैं, वॉल्स हैं, टॉयलेट है, उनमें क्या हो ना, अच्छे से उनकी क्लीनिंग ना हो, उनकी धुलाई ना हो, उससे भी क्या हो सकता है, कॉन्टेमिनेशन हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे इक्विपमेंट्स। इक्विपमेंट्स क्या होते हैं? इक्विपमेंट्स एंड यूटेंसिल यूज इन प्रोसेसिंग, जो हमारे इक्विपमेंट्स और जो यूटेंसिल्स है यूज हो रहे हैं प्रोसेसिंग में, होल्डिंग और ट्रांसफरिंग पैकेजिंग आर द कॉमन सोर्स ऑफ फार्मास्यूटिकल कंटामिनेशन।
ठीक है। द मेन रीजन फॉर कॉन्टेमिनेशन फ्रॉम द इक्विपमेंट्स इंक्लूड, जो मेन रीजन होता है हमारा कॉन्टेमिनेशन का इक्विपमेंट से, वो क्या होता है, जैसे कि इम्प्रॉपर क्लीनिंग और सैनिटाइजेशन। ठीक है, उससे क्या होता है, इम्प्रॉपर उस चीज़ की क्या होना, क्लीनिंग हो रहा, उसकी सैनिटाइजेशन होना। यूज ऑफ डिफेक्टिव इक्विपमेंट्स, ठीक है, जो हमारा इक्विपमेंट था, जैसे कि ऑटोक्लेव हुआ, लेमिनार एयर फ्लो हुआ, या इंक्यूबेटर हो, कुछ भी हुआ, तो क्या है, डिफेक्टिव है, लेकिन हम उनको क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो उससे भी हमारी कॉन्टेमिनेशन क्या हो सकती है, क्रिएट हो सकती है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा मटेरियल्स होता है, उससे कैसे कॉन्टेमिनेट होगा, देखिए, द रॉ मटेरियल यूज फॉर प्रोडक्शन कैन बी पोटेंशियल सोर्स ऑफ कॉन्टेमिनेशन। ठीक है, द मेन रीजन फॉर कॉन्टेमिनेशन फ्रॉम द रॉ मटेरियल इंक्लूड, जो मेन रीजन होता है कॉन्टेमिनेशन का रॉ मटेरियल को क्या इंक्लूड करके रखता है, डिग्रेडेशन फ्रॉम एक्सपोजर टू एक्सपेंसिव एनवायरमेंटल कंडीशन सच एज, जैसे कि हीट हुआ, कोल्ड हुआ, सनलाइट हुई, मॉइस्चर हुए। तो अगर उस जो मटेरियल है हमारा, अगर उसे हमें हीट की ज़रूरत नहीं, फिर भी हमने उसको हीट में रख दिया, तो भी कंटेमिनेशन क्रिएट हो सकती है। कोल्ड में रख दिया है, फिर सनलाइट में रख दिया है, मॉइस्चर में रख दिया, तो इससे भी क्या होंगे, कंटेमिनेशन क्रिएट हो सकती है। ये भी मेन रीजन होते हैं कंटेमिनेशन के। ठीक है, स्टोरेज एंड हैंडलिंग मिस्टेक्स कॉजिंग मिक्सअप, ठीक है, जो स्टोरेज होती है और हैंडलिंग की जो मिस्टेक होती है, वो भी मिक्सअप कर सकती है। ठीक है, तो माइक्रोबियल जो कंटेमिनेशन होती है, वो दो टाइप्स की होती है। ठीक है, टाइप्स ऑफ माइक्रोबियल कंटेमिनेशन, जो माइक्रोबियल हमारी कंटेमिनेशन होती है, वो कितने टाइप्स की होती है, टू टाइप्स की होती है। कौन कौन सी, डायरेक्ट कंटेमिनेशन और इनडायरेक्ट कंटेमिनेशन। ठीक है, तो हमारा डायरेक्ट कंटेमिनेशन में क्या आएगा, इफ रॉ मटेरियल आर नॉट गुड और यूजिंग स्टोरेज प्रोसेसिंग ड्यूरिंग फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन। ठीक है, अगर हमारा रॉ मटेरियल क्या है, गुड नहीं है, लेकिन वो हमारा स्टोरेज जो फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में काम आ रहा है, तो कैसे होगा उसका, जैसे तीन तरीके से करते हैं इसको भी, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। ठीक है, फिजिकल में क्या आते हैं, मेटल पार्टिकल्स आते हैं, केमिकल में क्या आती है, वेपर्स आती हैं, और बायोलॉजिकल में क्या आते हैं, माइक्रोब्स आते हैं। उसके बाद इनडायरेक्ट कॉन्टेमिनेशन होता है, वो क्या होता है, इफ़ वी यूज़ अनकैलिब्रेट इक्विपमेंट्स। ठीक है, जो कैलिब्रेट नहीं हो रखे हमारे इक्विपमेंट्स, ठीक है, उसको हम यूज़ कर रहे हैं, और ड्यू टू एनवायरमेंट अवर फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन गॉट कंटेमिनेटेड। ठीक है, तो हमारा जो फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन हम कर रहे हैं, तो वो एनवायरमेंट की वजह से भी हमारे कॉन्टेमिनेट हो सकती है। जैसे कि फिजिकल में करेंगे तो लीकेज होने की वजह से, केमिकल में करेंगे तो मॉइस्चर होने की वजह से, और बायोलॉजिकल में देखेंगे तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ की वजह से जो हमारे फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन है, वो क्या हो सकते हैं, कॉन्टेमिनेट। ठीक है, तो आज हमने क्या, हमारा एक टॉपिक था आज कि सोर्सेज एंड टाइप्स ऑफ माइक्रोबियल कंटेमिनेशन। ठीक है, तो सोर्सेज कहाँ, क्या क्या सोर्सेज होते हैं, और माइक्रोबियल कंटेमिनेशन कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, आज हमने यही तो पढ़ा था आपका। अभी वॉइस क्लियर है ना क्लास, बोलो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा आज, सोर्सेज ऑफ कंटेमिनेशन। ठीक है, तो हमारा टॉपिक का नाम क्या था, सोर्सेज एंड टाइप्स ऑफ माइक्रोबियल कंटेमिनेशन। ठीक है, तो हमारा सोर्स क्या क्या हो सकता है, कि हमारे जो कंटेमिनेशन हो रही है, मतलब किसके थ्रू हो रही है, किसके द्वारा हो रही है। जैसे कि कंपनी में क्या करते हैं, पर्सनल जो वर्क करते हैं, मतलब कि जो कर्मचारी क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनकी वजह से भी हो सकती है। हमारा मटीरियल्स है, वो क्या है, कंटेमिनेटेड है, या फिर ऐसे एरिया में रखा है जहाँ उसको ऐसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, उसकी वजह से भी हो सकती है। इक्विपमेंट अगर हम डिफेक्टिव यूज़ कर रहे हैं, या फिर वो प्रॉपर उनकी क्लीनिंग नहीं हो रही है, वो सैनिटाइजेशन नहीं है, उनकी वजह से भी हो सकता है। ठीक है, बिल्डिंग फैसिलिटी, मतलब जैसे कि बिल्डिंग फैसिलिटी में क्या आता है, कि हमारे जो टॉयलेट्स हैं, ठीक है, वो क्या है, टॉयलेट्स हैं, वॉल्स हैं, फ्लोर्स हैं, वो क्या है, रफ हैं। ठीक है, उनकी प्रॉपर क्लीनिंग नहीं हो रही है, प्रॉपर वॉशिंग नहीं हो रही है, उनकी वजह से भी हमारे जो फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन है, वो क्या हो सकती है, गेट कॉन्टेमिनेटेड। ठीक है, तो ये तो हमारा क्या था, सोर्सेज ऑफ कंटामिनेशन। ठीक है, फर्स्ट मैंने बताया आपको, पर्सनल मतलब कर्मचारी, तो क्या करते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट करने की वजह से हमारा जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट था, वो क्या हो चुका है, कंटामिनेट हो चुका है। बिल्डिंग फैसिलिटी मतलब कि हमारी रफ फ्लोर की वजह से, वॉल्स और सीलिंग की वजह से भी कंटामिनेट हो चुका है। ठीक है, और हम उसमें प्रॉपर एयर नहीं मिल रही है, लेकिन क्या है, मतलब कि जो हवा है उसकी क्या है, कमी है, उसकी वजह से भी हमारा जो फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन है, वो क्या है, कंटामिनेट हो चुका है। ठीक है, और उसके बाद मैंने आपको बताया मटेरियल जो था, उसकी वजह से भी हमारा जो था, जो फार्मास्यूटिकल क्या है, एक सेकेंड, मटेरियल्स में था, उसमें भी क्या होता है, मेन रीजन होता है हमारे कंटामिनेशन की, जैसे कि वॉइस क्लियर है सबको।
सुमन, वॉइस तो आ रही है ना बच्चों? ठीक है। तो हमारा मटेरियल की वजह से, जैसे कि हम मटेरियल हमने क्या करा, ज़्यादा हीट में रख दिया या कोल्ड में रख दिया, सनलाइट में रख दिया या मॉइस्चर में रख दिया, तो हमारा जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट था वो क्या हो चुका है, कॉन्टेमिनेट हो चुका है। कॉन्टेमिनेशन मतलब ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन दैट पर्टिकुलर मीडिया, ड्रग्स या फिर मटेरियल्स। ठीक है, मतलब कि ग्रोथ होना माइक्रो ऑर्गेनिज्म की किसी भी चीज़ पर, चाहे वो हम ड्रग्स बना रहे हैं या हमारे मेडिसन है या कोई भी चीज़ है, मटेरियल है कोई भी, उस पर क्या होना, ग्रोथ होना माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, तो हमारा फूड क्या होता है, कॉन्टेमिनेट हो सकता है और ये फिर उसके बाद स्पॉइलेज हो जाएगा। और इक्विपमेंट क्या है कि अगर हमने डिफेक्टिव इक्विपमेंट यूज़ कर ली, जैसे कि हमारा लेमिनार फ्लो था, ऑटोक्लेव वगैरह, तो हमने इनको डिफेक्टिव यूज़ किया, उसकी वजह से भी हमारा जो क्या है कॉन्टेमिनेशन है वो भी कॉन्टेमिनेट हो सकता है इक्विपमेंट की वजह से भी। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया कि टाइप्स ऑफ माइक्रोबियल कॉन्टेमिनेशन। ठीक है, तो दो टाइप्स की माइक्रोबियल कॉन्टेमिनेशन होती है। फर्स्ट होती है हमारी डायरेक्ट कॉन्टेमिनेशन और दूसरी होती है इनडायरेक्ट कॉन्टेमिनेशन। ठीक है, ये भी फर्दर हमारी क्लासिफाइड होती है फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेस में। ठीक है, तो डायरेक्ट कॉन्टेमिनेशन में क्या होगा, अगर रॉ मटेरियल हमारा गुड नहीं है, तो यूजिंग हम इसे कर रहे हैं, कोई भी स्ट्रॉन्ग प्रोसीजर यूज कर रहे हैं फार्मास्यूटिकल प्रोसेस में, तो क्या करेंगे, मेटल पार्टिकल का यूज करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी में। केमिकल में हम उसकी देखेंगे कि उसकी वेपर्स और उसकी मॉइस्चर गैस कैसी है, और बायोलॉजिकल में हम माइक्रोब्स की देखेंगे। ठीक है, और इनडायरेक्ट में क्या होगा, अगर हमारा जो यूज कर रहे हैं अनकैलिब्रेट इक्विपमेंट्स, ठीक है, जो कैलिब्रेट नहीं है, अनकैलिब्रेट इक्विपमेंट्स को यूज कर रहे हैं, तो इसकी वजह से हमारे एनवायरनमेंट की वजह से भी हमारा कॉन्टेमिनेशन हो सकता है। तो उसमें फिजिकल फैक्टर्स हमारा क्या होगा, लीकेज देखेंगे हम उसमें। ठीक है, केमिकल मेथड में उसका मॉइस्चर देखेंगे और बायोलॉजिकल प्रोसेस में हम क्या देखेंगे, माइक्रोब्स। ठीक है, तो ये हमारा माइक्रोबियल कंटेमिनेशन हुआ। उसके बाद देखेंगे असेसमेंट ऑफ माइक्रोबियल कंटेमिनेशन एंड स्पॉइलेज। ठीक है, एक टॉपिक था हमारा असेसमेंट ऑफ माइक्रोबियल कंटेमिनेशन एंड स्पॉइलेज। ठीक है, तो उसमें क्या था, फिजिकल और केमिकल चेंजेस थे। ठीक है, फिजिकल और केमिकल चेंजेस इज द चेंज ऑफ डिफरेंट फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन। क्या है इसमें कि इट इज अ चेंज ऑफ डिफरेंट फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन इंडिकेट माइक्रोबियल कॉन्टेमिनेशन एंड स्पॉइलेज। क्या होता है, ये चेंज होता है अलग अलग तरीके की फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन का। ठीक है, ये क्या होता है हमारा, इट इज द चेंज ऑफ डिफरेंट फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन इंडिकेट माइक्रोबियल कॉन्टेमिनेशन एंड स्पॉइलेज। ठीक है, जो हमारा इसमें क्या आता है, अलग अलग तरीके का क्या आएगा, बदलाव आ जाएगा हमारे फार्मास्यूटिकल उसमें। ठीक है, तो वो क्या करेगा, हमारा कंटेमिनेशन और स्पॉइलेज क्रिएट करेगा। जैसे कि हमारा चेंज होना, उसकी विस्कोसिटी का चेंज होना, पीएच का चेंज होना, इमल्शन का चेंज होना, उसकी स्टेबिलिटी का लॉस होना। ठीक है, और जो भी एक्टिविटी है हमारी माइक्रोबियल सब्सटेंस की, उसका क्या होना, फॉर्मुलेशन होना। तो क्या करता है, क्या शो करता है कि स्पॉइलेज हो रही है। ठीक है, उसके बाद होते देखते हैं हम मेजरमेंट ऑफ ऑक्सीजन कंजप्शन ऑफ द प्रोडक्ट कैन इंडिकेट द डिग्री ऑफ ऑक्सीडेटिव अटैक एंड माइक्रोबियल ग्रोथ। ठीक है, क्या करते हैं, मेजरमेंट करना ऑक्सीजन कंजप्शन का। ठीक है, तो क्या करते हैं, इंडिकेट डिग्री करता है ऑक्सीडेटिव अटैक की। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं इसमें स्टेरिलिटी टेस्ट, STERLITY स्टेरिलिटी टेस्ट। ठीक है, तो स्टेरिलिटी टेस्ट क्या है, टेस्टिंग विच कंफर्म दैट प्रोडक्ट्स आर फ्री फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ विएबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, टेस्टिंग करते हैं हम। ठीक है, क्यों करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ देखने के लिए। उसके बाद क्लैम टू बी स्टेराइल और फ्री फ्रॉम वेएबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्लैम दिखता है स्टेराइल से, जिससे क्या होता है, फ्री फ्रॉम होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और टेस्ट इज कंडक्टेड बाय component एंड एक्सपीरियंस पर्सनल इन एन एडिक्वेटली क्लेम रूम विद लेमिनार फ्लो कैबिनेट फैसिलिटीज। जितने भी हमारे टेस्ट होते हैं वो किससे होते हैं, जो क्या होते हैं, पर्सनल, जो हमारे मतलब कर्मचारी होते हैं, वो क्या होते हैं, बिल्कुल प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ होते हैं, जिनको पूरी ट्रेनिंग होती है। और किसके अंडर करते हैं हम इसको, लेमिनार एयर फ्लो के अंदर करते हैं, ताकि कोई भी कंटेमिनेशन वहां तक ना जा पाए। ठीक है, और जो लेमिनार एयर फ्लो होता है हमारा, बिल्कुल कहाँ होता है वो हमारा, ऐसी कंडीशन में होता है, एसेप्टिक रूम में होता है, जहाँ की वह धूल या डस्ट कहीं जा ना पाए।
All injectable and ophthalmic preparation are sterile, hence these preparation are tested by the sterility test. जितने भी हमारे इंजेक्शन हैं, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन हो रही हैं इस तरह, ठीक है, तो उसकी कहाँ हो रही है, सब किसके अंदर आती है, हमारे स्टेरिलिटी टेस्ट के अंदर आती है। ठीक है, 1 मिनट 2 मिनट वेट करो, मैं आती हूँ अभी 1 सेकेंड। वॉइस तो आ रही है ना अभी सभी को प्रॉपर? बोलो रिया, वॉइस आ रही है? यस मैम, आ रही है वॉइस। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा कि सोर्सेज एंड टाइप्स ऑफ माइक्रोबियल कंटामिनेशन एंड असेसमेंट ऑफ माइक्रोबियल कंटामिनेशन एंड स्पॉइलेज। ठीक है, तो हमारा यूनिट 5 का ये हमारा टॉपिक जो था कंप्लीट हो चुका है। आज मैं आपको एक असाइनमेंट देती हूँ। ठीक है, मैंने फर्स्ट ईयर में भी दे रखा है सबको। तो आपका एक असाइनमेंट है प्रिजर्वेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स यूजिंग एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स, ठीक है, और इवाल्यूएशन ऑफ माइक्रोबियल स्टेबिलिटी ऑफ फॉर्मुलेशन। या तो आप नोट कर सकते हो या आप यूनिट 5 का ये टॉपिक देख लेना, प्रिजर्वेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट यूजिंग एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स या इवाल्यूएशन ऑफ माइक्रोबियल स्टेबिलिटी ऑफ फॉर्मुलेशन। इसका आप असाइनमेंट बनाकर पीडीएफ की फॉर्म में आप 1 बाय 1 मुझे सेंड करेंगे। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट अभी क्लास में हैं, बाकी और जितने भी आपकी पूरी क्लास में हैं, तो आप सबको इन्फॉर्म कर देना। और ये असाइनमेंट आपका 10 मार्क्स का होगा। और आपको पता ही है ना सबको, मैं ज़रूर देती हूँ, जैसे रैम बायो में मैंने सबके मार्क्स बढ़ाए थे, पता है ना सबको? पता है सुमन? पता है ना आपको कि मैं रैम बायो मैंने आपके जो मार्क्स मैंने आपको असाइनमेंट दिया था उसके मार्क्स दिए थे, बढ़ाए थे मैंने एग्जाम में। ठीक है, तो सबको इसका प्रॉफिट मिलेगा। आपको जो आपकी प्रैक्टिकल्स हैं कहीं भी हम मार्क्स इसके ऐड कर देंगे आपके 10 मार्क्स। तो ये आपका क्या है, असाइनमेंट है प्रिजर्वेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। ठीक है, कि जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं उसको कैसे हम प्रिजर्व करते हैं एंटी माइक्रोबियल एजेंट का यूज करके, ये आपका टॉपिक है। दूसरा है हमारा इवाल्यूएशन ऑफ माइक्रोबियल स्टेबिलिटी ऑफ फॉर्मुलेशन, जो माइक्रोबियल स्टेबिलिटी है फॉर्मुलेशन की उसको कैसे इवेल्युएट करते हैं। ज़्यादा ज़्यादा नहीं बनाना है आपको, ज़्यादा बड़ा वो नहीं बनाना है, सिर्फ उसकी ज़रूरत के हिसाब से आप सब कुछ डालेंगे सब कुछ, लेकिन शॉर्ट शॉर्ट में करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, हमारा लास्ट टॉपिक है यूनिट का, और आपका फिर उसके बाद सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। यह है ग्रोथ ऑफ एनिमल सेल्स इन कल्चर, जनरल प्रोसीजर फॉर सेल कल्चर, प्राइमरी स्टैब्लिश एंड ट्रांसमिटेड सेल कल्चर। उसके बाद आती है एप्लीकेशन ऑफ सेल कल्चर इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एंड रिसर्च। ये आपका टॉपिक बचा है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, मतलब 1-2 लेक्चर में ही कंप्लीट हो जाएगा। और आप मुझे नेक्स्ट ट्यूसडे तक इसका सब असाइनमेंट आप मुझे भेज देंगे पीडीएफ की फॉर्म में। ठीक है, आ गया ना, सबको क्लियर है? ये 10 मार्क्स का होगा, उसमें आपका नाम होना चाहिए और क्लास होनी चाहिए। ठीक है, कौन सी क्लास में आप, आपका नेम और पीडीएफ की फॉर्म में आप मुझे सेंड करेंगे नेक्स्ट वीक ट्यूसडे को। उसके बाद मैं किसी का नहीं देखूंगी। मैम कितने पेजेस तक का होना चाहिए मिनिमम? मिनिमम देख लेना 10 पेजेस तो होनी चाहिए। ठीक है, उससे ज़्यादा हो जाए तो ओके अच्छा मैम। है, बाकी 10 तो होनी चाहिए। क्योंकि अभी आपके एग्ज़ाम आ रहे हैं, तो शायद आपके फर्स्ट लास्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम भी हो सकते हैं, आपको पता है 80% चांसेस है। उसकी भी प्रिपरेशन करो। कोई डाउट्स है तो आप अपना उस सब्जेक्ट से रिलेटेड उसी टीचर से पूछो। ठीक है, जैसे कि कोई जो भी टीचर आपको जो पढ़ाता था लास्ट सेमेस्टर में उससे कॉन्टेक्ट करो कि हमें ये टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, आप समझा दीजिए। ठीक है ना? डेट नहीं आई है, जनवरी से बोल रहे हैं, वैसे दिसंबर के लास्ट में भी हो सकते हैं और जनवरी के फर्स्ट वीक से हो सकते हैं। क्लियर है? ठीक है।
तो आज हमारी जो आपकी 5th यूनिट थी, सच सच बताना किसको क्लियर नहीं हुई है, बताओ मुझे। वैसे इसमें ऐसा कुछ तो था नहीं, मैंने तो बहुत आपको वन बाय वन वन वर्ड करके बताई है आपको, ठीक है। एक एक वर्ड क्लियर किया है कि कॉन्सेप्ट। बताओ कोई क्वेरीज है। इस यूनिट में 5th यूनिट में क्या क्या कवर होता है आपको, टाइप्स ऑफ स्पॉयलेज क्या होती हैं, माइक्रोबियल स्पॉयलेज क्या होती हैं, ठीक है। कंटामिनेशन और स्पॉयलेज में क्या डिफरेंस होता है, मैंने आपको बताया था ना। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंटामिनेशन एंड स्पॉयलेज। रिया बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंटामिनेशन एंड स्पॉयलेज। स्पॉइलेज हमने बताया था कि फूड का डिटोरेशन होना, मतलब कंटामिनेशन के बाद स्पॉइलेज होता है। और स्पॉइलेज होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिम्स और फंगाई फंगाई बैक्टीरिया की वजह से जब फूड खराब हो जाता है तो उसको कंटामिनेशन बोलता हूँ। कंटामिनेशन के बाद स्पॉइलेज होता है, डिटोरेशन ऑफ फूड। ठीक है। हाईली पेरिशेबल फूड कौन से होते हैं हमेशा। हाईली पेरिशेबल फूड जिसमें कि स्पॉयलेज जल्दी से अटैक करती हैं, बोलो। हमेशा क्लास में हो। सुमन आप बताओ, हाईली पेरिशेबल फूड कौन से होते हैं। मैम जैसे टोमेटो हो गया, पोटैटो, ये सब मनीष राज वेजिटेबल्स पटेल, में है। मनीष राज पटेल आप बताओ। मीट वगैरह की सब्जियों मतलब हम अच्छे तरह से प्रिजर्व नहीं करने पर जल्दी खराब हो जाता है। हमारे हाईली पेरिशेबल जो फूड्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जैसे कि हमारा मीट हुआ, मीट को हम एक दिन के अलावा नहीं रखते तो फिर जो कंटेमिनेशन है वो जल्दी से अटैक करती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ क्या होती है, बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, हमारा जो मीट होता है वो स्पॉइल हो जाता है। जैसे मीट हुआ, फिश हुई, एग्स हुए, मिल्क हुआ, और जितने भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं ये हाईली पेरिशेबल होते हैं, ठीक है। सेमी होते हैं, जैसे पोटैटो और कुछ वेराइटीज होती हैं एप्पल्स की। और क्या होते हैं, नॉन पेरिशेबल और जो स्टेबल रहते हैं, जैसे कि हमारे घर में शुगर होता है, चीनी होती है, आटा होता है, और जितनी भी ड्राई बीन्स दाल वगैरह होती है क्या होती हैं, क्या होती हैं ये नॉन पेरिशेबल और स्टेबल रह सकती हैं अगर हम इनकी क्या करें, प्रॉपर केयर करेंगे तो, ठीक है। इनको हम मॉइस्चर प्लेस पे नहीं रखेंगे, ठीक है, इनकी प्रॉपर केयर करेंगे तो क्या रहेगा, ये नॉन पेरिशेबल और स्टेबल फूड्स होते हैं। उसके बाद मैं बताता हूँ फार्मास्यूटिकल स्पॉयलेज क्या होती है। अर्जुन आपको आ गई यूनिट समझ, क्योंकि आप तो क्लास अटेंड ही नहीं करते थे। बोलो अर्जुन। हाँ मैम थोड़ा क्लियर है। ठीक है बेटा। तो जो हम, मैम हाँ, सेल्फ हाँ, क्या बोल रहे मैम हो। सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी क्योंकि मैम हाँ ठीक मैम है। क्लास इस वजह से अटेंड नहीं कर पाया, फादर की तबीयत खराब हो गई थी मैम। फादर की क्या हुआ उनको, तबीयत खराब हो गई थी मैम, सिस्टर की मैरिज से पहले। क्या हुआ था उनको। मैम ब्लड प्रेशर हाई हो गया था। चलो कोई मैम नहीं। ब्लड प्रेशर हाई हो गया था उस वजह से। ठीक है, अगर आपको कुछ पूछना होगा तो आप मुझे पर्सनल कॉल कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। जो भी सब्जेक्ट टॉपिक्स में आपको डाउट होगा तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। उसके बाद फार्मास्यूटिकल स्पॉयलेज क्या होती है, ठीक है। और मैंने बताया था आपको फिजिकल, केमिकल, माइक्रोबियल होके होने से इसमें जो फार्मास्यूटिकल स्पॉयलेज है इसका तीनों का मेन रोल प्ले करती है फार्मास्यूटिकल में। जैसे कि क्या होना, हमारी जो ड्रग्स हैं वो क्या हो जाती है, कॉन्टेमिनेट हो जाती है। क्यों होती है, अगर हमारे फिजिकल फैक्टर्स में हम जैसे कि हीट, टेम्परेचर, एवापोरेशन का ध्यान नहीं रखेंगे तो कॉन्टेमिनेट हो जाएगा हमारा फार्मास्यूटिकल ड्रग्स, ठीक है। और अगर केमिकल जैसे कि ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, फोटोलिसिस, आयनाइजेशन नहीं हो पा रहा है, इससे भी होगा। और माइक्रोबियल से क्या होगा कि बैक्टीरिया, फंजाई या मोल्ड की क्या हो जाएगी, ग्रोथ हो जाएगी, इसकी वजह से भी हमारा जो फार्मास्यूटिकल ड्रग्स है कॉन्टेमिनेट हो जाएगा, ठीक है। बाकी मैंने आपको सब कुछ पढ़ा चुकी हूँ। बायोलॉजिकल स्पॉयलेज दो टाइप की होती है, माइक्रोबियल टॉक्सिन्स, माइक्रोबियल मेटाबोलाइट्स, ठीक है। उसके बाद कुछ फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पॉयलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, न्यूट्रिशनल फैक्टर, मॉइस्चर कंटेंट, रिडॉक्स पोटेंशियल, स्टोरेज, टेम्परेचर, पीएच, ठीक है। पैकेजिंग डिजाइन, जब हम पैकेजिंग करते हैं तब भी हमें देखना पड़ता है कि हमें हर पूरा ध्यान रखना पड़ता है कंटेमिनेशन का। उसके बाद फिर आज तो मैंने आपको पढ़ा ही दिया
कि सोर्सेज क्या क्या होते हैं और टाइप्स कितने होते हैं। दो टाइप्स के होते हैं, डायरेक्ट कंटामिनेशन और इनडायरेक्ट कंटामिनेशन। और सोर्सेज क्या क्या होते हैं इसके, कि ये पर्सनल से हो सकता है, बिल्डिंग फैसिलिटीज, मटेरियल्स और इक्विपमेंट की वजह से हमारे जो फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन है वो क्या हो सकती है, कॉन्टेमिनेट हो सकती है। ठीक है, और अब मैंने आपको क्या दिया है, एक असाइनमेंट दिया है, आप उसको मेरे पास पीडीएफ की फॉर्म में सेंड करेंगे। यूनिट 5 का टॉपिक है प्रिजर्वेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स यूजिंग एंटी माइक्रोबियल एजेंट, और दूसरा टॉपिक है इवैल्यूएशन ऑफ माइक्रोबियल स्टेबिलिटी ऑफ फॉर्मुलेशन। ठीक है, इससे मैं क्या करूँगी, आपको असाइनमेंट बनाने आएंगे और आपको इसकी नॉलेज होगी, आप खुद से जितना करोगे आपको आगे के लिए एक्सपीरियंस हो जाएगा। ठीक है, और इसके बारे में आपको पता भी होना चाहिए। मुझे 1 बाय 1 नेक्स्ट ट्यूसडे तक भेजेंगे और पूरी क्लास को बताने की जिम्मेदारी आपकी है। ठीक है रिया, पूरी क्लास को आप इन्फॉर्म कर देना। अगर आपका कोई पर्सनल ग्रुप है तो आप बच्चों को टॉपिक्स बता देना और असाइनमेंट लिख देना कि असाइनमेंट मैम ने दिया है और ट्यूसडे तक इसको सबमिट करना है। ठीक है, एज अ पीडीएफ फॉर्म। कॉलेज कोई नहीं आएगा, पीडीएफ की फॉर्म में मुझे सेंड कर बट देना। मेरे पास हाँ, बोल दीजिए क्या? मैम, मैं सबके कांटेक्ट में नहीं हूँ ना मैम, मेरे पास सबका कांटेक्ट नहीं है और कोई ग्रुप भी नहीं है ऐसा है अच्छा तो तुम, उसमें वो जो वाला ग्रुप है उसमें सिर्फ एडमिन ही कर सकते हैं। अच्छा नहीं उसमें नहीं करना है, उसमें तो मैं अलग बता रही हूँ। तो मुझे लगा कि आपने क्लास का भी कोई ग्रुप बना रखा होगा पर्सनल, नहीं बना रखा? नो मैम, नो। मनीष राज पटेल, सुमन, वलीम गौर आप अपने सारे दोस्तों को बताएंगे, सुमन आप अपने सारे दोस्तों को बताएंगे, शुएब आप अपने सारे दोस्तों को। हाँ यस मैम। ठीक है, सब अपने अपने दोस्तों को बताएंगे, आकाश, सैनी, आप, अमीशा, आप। ठीक है, तो पूरी क्लास को पता लग ही जाएगा फिर। क्लियर है? ओके मैम। ओके मैम। इफ अगर कोई भी डाउट है, कोई क्वेरीज है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नोट्स मैं सेंड कर रही हूँ अभी आपको। फिर भी कोई क्वेरीज, कोई डाउट होगा तो आप मुझसे फ्रेंकली पूछ सकते हैं। ठीक है क्लास, ओके। अटेंडेंस में लगा दूंगी आपकी। चलिए ठीक है, थैंक यू क्लास। थैंक थैंक यू। यू मैम।